गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग का हमने किया है, लार्ज नंबर ऑफ अदर कंसेप्ट हमने किए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रोथ से रिलेटेड हैं और बहुत से जो ऑफिशियल राइटिंग से रिलेटेड हैं। टुडे वी विल गो थ्रू पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग? इन जनरल वी नो पब्लिक स्पीकिंग व्हेन वी एड्रेस पीपल, वो फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मीटिंग्स कौन सी हैं? जहाँ पे हमारा कंटेंट क्लियर होता है, ऑडियंस क्लियर होती है। जहाँ पे भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ देयर। अगर सपोज आप एक ऑडियंस के बीच में जाते हैं जहाँ आप टीचर्स को एड्रेस कर रहे हो इन जनरल, वहाँ पे टीचिंग स्ट्रेटजी की बात होगी, टीचिंग टेक्निक्स की बात होगी। लेकिन अगर वहाँ पे आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को या बोटानिकल टर्मिनोलॉजी को या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री को डिस्कस करते हो जहाँ आर्ट्स के टीचर हैं, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो वो उनका जो रिस्पॉन्स है, जो आपको पॉजिटिविटी रिक्वायर्ड है स्पीकर को, यू वोंट गेट दैट। सो यू मस्ट नो कि विच टाइप ऑफ ऑडियंस यू आर गोइंग टू एड्रेस। एक चीज़ उनका एज, उनके टेस्ट, उनका सर्कल, उनके एजुकेशन, ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं, इन जनरल वी टॉक ऑफ फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग, जो आपके कंसेप्ट दिया गया है चैप्टर्स में, दैट डील्स विद फॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग में है। उसमें आपके जो है लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। पहले इन्होंने गुड स्पीच के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो गुड स्पीच व्हाट इज़, देखो पब्लिक स्पीकिंग क्या है, आई हैव मेड इट क्लियर टू यू। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। फॉर्मल है जो हमारी नॉर्मल मीटिंग्स में भी एड्रेस पीपल, ठीक है। किसी चीज़ को लेके हम स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों की टीम को एड्रेस करेंगे और उसमें हमारे इन जनरल अगर हम गुड स्पीच के ऊपर फोकस करते हैं, इफ़ यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज़ अ गुड स्पीच, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स और सर्टेन पॉइंट्स आर देयर विच शुड बी केप्ट इन माइंड। कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ योर टॉपिक। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या वो ऑडियंस से एसोसिएटेड है कि जिस टाइप की ऑडियंस आपको मिल रही है, दे विल रिसीव व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड। टॉपिक का क्लियर हो गया, ऑडियंस का क्लियर हो गया, यू मस्ट नो व्हाट इज़ देयर एज ग्रुप, देन वेदर दे आर मेल्स फीमेल्स या बोथ हैं, या उसमें फिर उसके बाद आ गया कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनके टेस्ट क्या हैं, उनको किस लिए हम लोगों ने कलेक्टिवली बुलाया है किस टॉपिक पे एड्रेस करने के लिए। ये तो हो गया इन जनरल इन्फॉर्मेशन विच वी नीड बिफोर एड्रेस। उसके बाद क्या है, द प्लेस वेर वी हैव टू डिलीवर अ स्पीच, वो कैसी होनी चाहिए? वो नॉइज़ फ्री होनी चाहिए, कोई बाहर की इंटरफेरेंस, हिंड्रेंस या डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो कंटेंट है इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी जो बिगिनिंग है इट शुड बी अरेस्टिंग, दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, इफ़ आई हैव टू राइट अ पैराग्राफ, आप लोगों ने मेरे साथ लास्ट सेम में भी किया था। तो अगर पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ में व्हाट डू वी नीड टू डू, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिगिनिंग अरेस्टिंग होनी चाहिए, सेंटर का जो मटेरियल है वो इलोंगेटेड होना चाहिए और क्लोजिंग इट शुड बी अमेजिंगली गुड, लाइक सामने वाले को लगना चाहिए कि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इंटरेक्टिव स्पीच होनी चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेक्टिव आई एम नॉट सेइंग कि आपने स्पीच के बीच में क्वेश्चंस पुट करने हैं फिर ऑडियंस को डिस्कशन के लिए इन्वॉल्व करना है, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। इंटरेक्टिव मीन्स व्हाट्सएवर यू आर सेइंग, आपका आई कॉन्टैक्ट बनना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इट शुड बी लाइक अमेजिंगली गुड दैट डे। एंड ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? व्हेन योर कंटेंट वुड बी क्लियर टू यू। आपका कंटेंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, यू विल गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस ऑल्सो। ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, उनके बैठने का तरीका होगा, पोस्चर्स, जेस्चर्स, और उनके आई कॉन्टैक्ट जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। देन अगर आप अपनी स्पीच को बहुत ज़्यादा फॉर्मल कर देते हो, यू लॉस पर्सनल टच, यू बिकम दूर के आप एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हो, देन पीपल वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग टिल द मोमेंट यू वोंट इन्वॉल्व योर सेल्फ, पीपल वोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन योर स्पीच। फाइन। उसके बाद है वेव लेंथ ऑफ द ऑडियंस, वी नीड टू मैच वेव लेंथ ऑफ द ऑडियंस विद दैट ऑफ आर वेव लेंथ। समझ में आना चाहिए। इफ़ यू आर एड्रेसिंग आप किन को एड्रेस कर रहे हो, आप फॉरेनर्स को एड्रेस कर रहे हो, आप एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में विच दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड सपोज, तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। तो वी मस्ट नो द लैंग्वेज जहाँ पे हमने एड्रेस करना है लोगों के साथ, हमारी वेव लेंथ मिलनी चाहिए, विचार मिलने चाहिए, हमारी भाषा का कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, हमारी बॉडी का लैंग्वेज का कम्युनिकेशन अमेजिंगली गुड होना चाहिए। और उसके बाद हमें फैक्ट्स के ऊपर फोकस करना है, वेग आइडियाज़ नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा लगा, दिस इज़ नॉट। जो फैक्ट है वी नीड टू फोकस ऑन दैट। फैक्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे तो क्या होगा? हमारी स्पीच का जो कंटेंट है वो बिल्कुल
प्रैक्टिकल लगेगा, फेयर लगेगा, रियलिस्टिक लगेगा, सामने वाला उसमें इंटरेस्ट लेगा। तो ये गुड स्पीच या के जो हमारे कंस्टिट्यूंट्स बोल सकते हो या ट्रेड्स बोल सकते हो या पॉइंट्स आपकी स्पीच को गुड बनाने के लिए व्हाट्सएवर इज़ नीडेड। ठीक है, अब सबसे पहले होती है किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग और उसके बाद आती है प्रेपरेशन। प्लानिंग में व्हाट वी नीड टू डू, what is the purpose of the speech, we need to know which type of audience is there and relevant material we need to find, how to organize and then how we review the speech। कभी भी अगर आप पेपर भी दे रहे हो ना, इफ़ यू आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, यू हैव टू राइट डाउन योर स्क्रिप्ट, देन आपने इतना टाइम छोड़ना है अपने पास कि आप एक रिव्यू दे सको, उसको एक बार रीड कर सको, बिकॉज एट टाइम्स लूप होल होते हैं विच आर वी डोंट गेट टाइम फॉर दोज, आपने वो नहीं करना है। वैसे ही इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग स्पीच, कभी भी इस तरह से नहीं जाना है कि जैसे विदाउट प्रेपरेशन यू आर गोइंग, नो, यू वोंट फेच दैट टाइप ऑफ एन ऑडियंस विच इज़ विच यू फील लाइक कि मुझे मिलना चाहिए। इफ़ आई एम एड्रेसिंग गैदरिंग, तो मुझे चाहिए पॉजिटिव रिस्पांस। वो मुझे रिस्पांस कहाँ से मिलेगा? रिस्पांस मुझे तब मिलेगा जब मेरा कंटेंट जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा। उसके लिए आई नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। उसके जो लूप होल हैं मुझे उनको कवर अप करने के लिए उसको रिव्यू करना है 1 बार 2 बार 3 बार। व्हेन आई विल फील कॉन्फिडेंट कि नाउ इट्स ऑल फाइन, ओनली देन आई विल बी एबल टू डिलीवर स्पीच इन अ कॉन्फिडेंट वे। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस स्टैगर होता है, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो हिलता है उस दिन, इफ़ आई एम नॉट फम्बलिंग फॉर वर्ड्स, आई एम नॉट एबल टू फाइंड करेक्ट वर्ड्स, एक्यूरेट वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स, इट मीन्स कि मेरा कंटेंट क्लियर नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लूज चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। सो व्हाट डू आई नीड टू डू इफ़ आई एम हैव टू प्रिपेयर स्पीच? ये सारे का सारा जो मैंने आपको अभी 5-7 मिनट में डिस्कस किया है, इट शुड बी क्लियर टू द स्पीकर। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। You'll start with an introduction, then start the way it should be easy to understand, understandable way में you need to start. Then if your starting point is amazingly good, people will listen to you. If they are listening to you, you need to be be brimming with confidence that day, टॉपिक क्लियर करके। उसके बाद अपने टफ वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, लंबे सेंटेंसेस को हमने यूज़ नहीं करना है, और उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करना है जिससे लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट हो। एट टाइम्स वी वांट टू से समथिंग बट इट इज़ टेकन इन अ डिफरेंट वे बाय द पीपल, बिकॉज वो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसका वो जो पार्ट है, पर्टिकुलर पार्ट जो रिसीव होना चाहिए वो ऑडियंस को रिसीव नहीं हो पाता। देन ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो कब बनता है? व्हेन वी इंट्रोड्यूस शॉर्ट स्टोरीज, कुछ छोटा सा इंटरेस्टिंग सा कोई इवेंट इंसिडेंट डाल देते हैं तो इट अराउजेज इंटरेस्ट समवेयर। एंड कंक्लूजन शुड बी अरेस्टिंगली गुड, अमेजिंगली गुड, इट शुड बी लाइक वाओ। आपको मैंने एक चीज़ कही है कि इंट्रोडक्शन आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, कंक्लूजन ज़बरदस्त होना चाहिए, बीच में आपने क्या करना है, बीच में आपने ऐसा इंसर्ट करना है मटेरियल जो कि इंटरेस्ट को बना के रखे ऑडियंस के। फाइन, हाउ कैन वी प्लान एंड प्रिपेयर आवर स्पीच? फर्स्ट ऑफ ऑल आर पर्पज़ ऑफ द स्पीच शुड बी क्लियर। किसको देनी है? मैनेजर्स को देनी है, टीचर्स को देनी है, स्टूडेंट्स को देनी है, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को देनी है, तो वहाँ पर हमारा पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर टू मी। जब मैं स्पीच प्रिपेयर की, मुझे ऑडियंस का पता है और मैंने कंटेंट उनके इंटरेस्ट का डाला है, तो आई मस्ट नो अबाउट देयर रिएक्शन एंड व्हाई वुड दे लिसन टू मी, इट शुड बी क्लियर टू मी। अगर मैं वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आर्ट्स के टीचर्स को बिठा के अगर हम साइंस की टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो इट वुड बी ऑफ नो यूज़। पॉजिटिव नहीं जाएगा, वो नेगेटिव जाएगा। सो इफ़ वी नो विच टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ देयर, तो हमें रिजल्ट का तो पता होता है कि वेदर दे विल गेट, दे वोंट गेट। एंड ऑडियंस जो है वो हम लोगों की स्पीच से इन्फ्लुएंस होगी या नहीं होगी। देखो, इफ़ योर टाइप ऑफ ऑडियंस इज़ क्लियर टू यू, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड मटेरियल अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस, तो डेफिनेटली ऑडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कॉन्फिडेंस लेवल है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? प्रेपरेशन से। प्रेपरेशन कब होती है? व्हेन वी डिवोट टाइम, वी राइट, वी रिव्यू, वी राइट, री राइट, रीड, री रीड एंड रिव्यू द कंटेंट। वो चीज़ें ज़रूरी हैं हम लोगों को अपने स्पीच को इन्फ्लुएंशियल बनाने के लिए। देन स्टूडेंट एनालिसिस इज योर स्टूडेंट एनालिसिस और ऑडियंस एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ टीचर इट वुड गो टू स्टूडेंट्स ओनली इन माई कंटेक्स्ट। सो ऑडियंस का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू मस्ट नो विच टाइप ऑफ पीपल आर देयर, व्हाट इज़ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड एज ग्रुप। ये सारी चीज़ें जो है वो पता होना ज़रूरी हैं। लाइक आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, इट वॉज राउंड अबाउट 2-3 years बैक आई हैड बीन टू गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पे बी वॉक की क्लासेस चल रही थी और
वहाँ पे मुझे एड्रेस करना था 9th के बच्चों को रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज। इन जनरल वी डिस्कस व्हाट डू वी डिस्कस अबाउट बॉडी लैंग्वेज, यू नो इट वेल, कि क्या क्या कंटेंट जो है हम किस तरह से डिस्कस करते हैं। लेकिन बच्चों के साथ इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि एक तो दे आर लाइक यू नो दे कीप ऑन जंपिंग लाइक पॉपकॉर्न्स। वो बिल्कुल चुलबुले से बच्चे होते हैं, उनको कंट्रोल करना जो है इट बिकम्स डिफिकल्ट। एंड फॉर मी इट वाज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे पहले ही लगता है कि बच्चों की जो हैंडलिंग है ना, इट इज़ क्वाइट टफ। सो आई वेंट देयर, आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एंड द वे आई स्टार्टेड, जब मैंने उनको देखा ना, देन आई प्लान द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। इट वॉज टू गुड, छोटी छोटी चीज़ों को, उनके इंटरेस्ट वाली चीज़ों को डिस्कस किया, टू वे कम्युनिकेशन करके कम्युनिकेटेड विद देम। इट वाज नॉट अ वन वे लेक्चर द वे वी डिलीवर। उन बच्चों ने मेरे साथ कम्युनिकेट किया। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ऑडियंस का टाइप पता होना पहले ज़रूरी है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट प्रिपेयर कर पाओ। क्योंकि ऑडियंस का टाइप पता नहीं है, मेरा कंटेंट दूसरी डायरेक्शन में प्रिपेयर्ड है, और वहाँ जाके मेरे सामने ऑडियंस कुछ और होगी, तो मुझे कन्फ्यूजन क्रिएट होंगी। फिर मेरा लेक्चर या जो मेरी स्पीच है ना, इट वोंट बी एज गुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। ठीक है, तो ऑडियंस का पता होना ज़रूरी है। इन जनरल इन्होंने यही पॉइंट्स आपके डिस्कस किए हैं कि वाई वुड दे लिसन टू यू, वो आपने अराउज करना है इंटरेस्ट, कि वो आपके स्पीच में क्यों इंटरेस्ट लेंगे, उनको क्या मिलने वाला है, या वो किस तरह से अपने आप को बेटर फील करेंगे आफ्टर लिसनिंग टू आवर स्पीच, है ना। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं आपके कंटेंट के बारे में। इट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। देन सर्चिंग द रेलिवेंट मटेरियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऑडियंस का मुझे पता लग गया, फाइन, मुझे ये पता है मुझे एड्रेस करना है, मुझे ये पता है कि मुझे इस टाइप के ऑडियंस को डील करना है। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, है ना। और उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनके बैठने वाली जगह कैसी है, कहाँ पे अरेंज किया गया है। तो फिर क्या करूँगी मैं, उसके बाद मैं रेलिवेंट मटेरियल को सर्च करूँगी कि अब मुझे ऑडियंस का पता है, उनके ट्रस्ट का पता है, और मुझे अपने मटेरियल के साथ उनको अटैच करना है। कहीं पे मैं रेलिवेंट मटेरियल कहाँ से ढूंढूंगी? इधर आई गो फॉर मैगजीन, आई गो फॉर बुक्स, आई गो फॉर ये मैगजीन्स। ई कंटेंट इज़ यू नो गुड इनफ अवेलेबल। सारे का सारा हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे हम अपने मतलब का कंटेंट निकाल के उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट दे सकते हैं। आइडिया वी कैन टेक फ्रॉम इंटरनेट एंड वी कैन अप्लाई और यूज़ दैट अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वेंस। हम सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। वास्ट स्टडी मटेरियल विल फाइंड, मान लो एक पेज का कोई कंटेंट कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, लेकिन मेरे जो काम का है उसमें से हार्डली 4-5 लाइन्स है, आई विल गो फॉर दैट, और अपने अकॉर्डिंग आई नीड टू एक्सप्लेन, ओनली देन आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। देन आई नीड टू ऑर्गेनाइज अ स्पीच। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच क्या है? इफ़ आई एम रिपीटिंग समथिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ़ रेपिटेशन इज़ देयर इवन इन रिटन और इन स्पोकन पार्ट, यू वोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आपको क्या लगेगा, अरे एक ही चीज़ से बोल बोल के बोर किया जा रहा है। तो अगर आपने एक चीज़ को दोबारा लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, यू विल चेंज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, योर चेंज योर एग्जाम्पल्स। उसी कंटेक्स्ट में आप दूसरी तरह का एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने ये ध्यान रखना है कि व्हाट्सएवर यू आर सेइंग, रीडर शुड, योर लिसनर शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड और अंडरस्टैंड द कंटेंट। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज काउंट करती है, हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स काउंट करती है। अब लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स आई डिस्कस्ड विद यू, इफ़ यू आर यूजिंग, यू नो, इंग्लिश की भी कैटेगरीज होती हैं, हिंदी की भी। हिंदी विच वी यूज़ इट इज़ वेरी सिंपल, इजीली अंडरस्टैंडेबल। इंग्लिश में भी ऐसा ही रहता है, विच वी स्पीक इन डे टू डे कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी ईजी। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू गो फॉर द कंसेप्ट विच इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। ईजिली उसको हमने सामने वाले को समझाना है। वी कैन टेक एग्जाम्पल्स, मैंने आपको पहले ही बोला था, यू कैन यूज़ शॉर्ट स्टोरीज इन ऑर्डर टू असर्ट द पॉइंट। उससे इंटरेस्ट अराउज होगा, क्रिएट होगा। स्टैटिस्टिक्स का नंबर का हम ले सकते हैं, अगर हमारी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है कि लास्ट ईयर में ये ग्रोथ थी, आने वाले 2 सालों में हम ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या लास्ट डिकेड में ये ग्रोथ था। उसके बाद कंपैरिजंस वी कैन टेक साइटेशंस फ्रॉम अदर वर्क्स ऑल्सो, लेकिन वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद हम फोटोग्राफ्स की हेल्प ले सकते हैं, पाई चार्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, बार एंड कॉलम चार्ट्स हैं, पिक्टोग्राफ है, स्लाइड्स वगैरह का हम लोग जो है वो हेल्प लेके अपने कंटेंट को ज़बरदस्त बना सकते हैं। बस एक ध्यान रखना है, वाइल वी आर प्रेजेंटिंग समथिंग, व्हाट्सएवर इज़ बीइंग शोन, वही चीज़ एक्सप्लेन करनी है, और कभी उस जो चीज़ आप डिस्प्ले कर रहे हो उसके आगे नहीं आना है, अदरवाइज ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है इट गेट्स डाइवर्टेड। इन वी नीड टू रिव्यू आवर स्पीच। ये सारी चीज़ें हमारी
एडवांस में क्लियर होनी चाहिए बिफोर डिलीवरिंग अ स्पीच, एंड रिव्यू ऑफ स्पीच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी नीड टू गो थ्रू द कंटेंट जो हमने प्रिपेयर किया है, कि अगर यहाँ पे कोई लूप होल है वी नीड टू कवर इट अप एट द अर्लीस्ट सो दैट वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं, स्पीच डिलीवर करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। गुड डे।